इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने रोजे आशूर के दिन रोजा रखा उसका अजर सवाब वही है जो इब्ने ज़ियाद और इब्ने मरजाना का है अला है। दर हकीकत उसका अंजाम इब्ने ज़ियाद के साथ होगा, उसको वही अजर सवाब मिलेगा जो इब्ने ज़ियाद को मिले, इब्ने मरजाना को मिला। कौन कह रहा है? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम अली से रिवायत है। अब रिवायत कहती है इमाम से किसी ने पूछा कि मौला जब इस दौरान मुहर्रम आएगा मौला 10 मुहर्रम के रोजे के बारे में आप क्या कहेंगे? तो मौला फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इन कुंतुम शामितुन, अगर तुम रोजे आशूर मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा, मजलूमियत से शहीद हो जाएगा, अगर तुम इस पे खुश हो फसुम तो तुम रोजा रखो। और फरमाया एक रोज ऐसा आएगा जब बनी उमैया इस दिन को तबर्रुक बाबरकत जाने का, बरकत का जामिन करार देगा, मुक़द्दस साबित करेगा और इस दिन रोजा रखने पर जोर देगा। तो जितनी भी रिवायात आपके पास मौजूद है वो सब घड़ी हुई जाली फैब्रिकेटेड रिवायात हैं जो बनी उमैया के दौर में लिखी गई। और इसका सहरा आप जानते हैं किसको जाता है, और इसके सहरा जिसको जाता है आप जानते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत को दबाना था और खुशियां मनाई जानी थी हुकूमती प्लेटफॉर्म पर, हुकूमती सतह पर। तो क्या किया जाता है? उन्होंने कहा अच्छा रोजा रखने की वजह इल्लत पूछे ना, इल्लत ये है कि नाम हुसैन पर पानी ना पिलाया जाए, रोजे रखे आप घरों में पड़े रहे। इफ्तार करवाते हैं ना? कब इफ्तार करवाते? नहीं, जब पूरा दिन तो निकल गया ना रोजे आशूर का, कब करवाएंगे? रात में इफ्तार करवाएंगे। अहम तरीन दिन कब है? रोजे आशूर। हमारे नजदीक रोजे आशूर नहस तरीन दिन है। और फरमाया जो शख्स इस रोज रोजा रखेगा उसका हश्र इब्ने ज़ियाद जैसा होगा। हमारे पास ये हदीस मौजूद है, इसके बाद हमारी तो बात खत्म हो जाती है। रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत आशूरा के रोजे की है, 10 मुहर्रम का रोजा। समझ रहे? मुहर्रम में हमें शरीयत ने क्या करने का हुक्म दिया है, इस्लाम क्या कहता है? पहली बात, इस्लाम ये कहता है कि मुहर्रम में रोजे रखना दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा सवाब। रमजान के बाद तो ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें, और स्पेशली 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल के गुनाहों का कफारा, ये और ज्यादा सवाब है। पूरे मुहर्रम नहीं रखे जाते तो क्या करना है? 10 मुहर्रम का रखना है। हदीस में आता है कि आपने हुक्म दिया 2 रोजे मिला के रखो, क्योंकि यहूदी जो थे वो 1 रोजा रखते थे, सही है ना? तो यहूदियों से मुशाबहत से बचने के लिए हमें हुक्म दिया कि उसके साथ एक और रोजा मिलाए। तो उलमा ये कहते हैं कि आजकल यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा नहीं रखते, तो अब मुशाबहत खत्म हो गई है। तो अगर कोई 9, 10 या 10, 11 का रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 10 मुहर्रम का भी रख ले तो भी इंशाल्लाह पूरा सवाब मिलेगा, क्योंकि अब इसमें मुशाबहत रही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो बाज़ हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर दस्तरखान को वसअत दो, इससे इसमें बरकत होती है। लेकिन ये जो हदीस है ये ज़ईफ़ है, सनद के लिहाज से पावरफुल और मजबूत नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि इस कसरत तुरुक़ की वजह से हसन के दर्जे को पहुँच गई है। हमारे ही बाज़ अकाबिर उलमा की राय है, उलमा जो बड़े सगीर के उलमा, बड़े उलमा हैं, मैं नाम नहीं जिक्र करता लेकिन बहुत बड़ी अपर लेवल के उलमा हैं, उनकी राय ये है कि ये ज़ईफ़ इतनी ज़ईफ़ नहीं है कि बिल्कुल ही मुस्तरद कर दी जाए, ठीक है ना? और ताक़ुत तुरुक़ की वजह से दर्जा हसन को पहुँच गई है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, जिनको सऊदी अरब में बहुत फॉलो किया जाता है, उनकी राय और सलफ़ी उलमा की राय जो सऊदी अरब के अल-उसैमीन बिन बाज़ वगैरह थे, इनकी राय ये कि हदीस बिल्कुल सही नहीं है और इसकी कोई हैसियत नहीं है कि दस्तरखान को वसी किया जाए और आशूरा के दिन खाना खिलाया जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन एक बात जो दूसरे उलमा कहते हैं, जो मेरी भी समझ में आता है, बल्कि मैंने पहले कहीं पढ़ा तो नहीं, मेरा दिमाग इस तरफ गया, लेकिन उसकी तायद में उलमा के फतवा मिल गए। देखो, अगर कोई हदीस ज़ईफ़ हो या हसन हो तो सिर्फ हसन होना काफ़ी नहीं है, ये देखा जाएगा कि ये दूसरी सही हदीसों से टकरा तो नहीं रही है। ये भी एक फ़िक़्ह का उसूल है कि अगर एक कमज़ोर चीज़ है लेकिन वो ताकतवर दलील से टकरा रही है तो फिर उस कमज़ोर चीज़ को बिल्कुल रद्द किया जाएगा।